हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर 12th क्लास फिजिक्स का। ठीक है, जो सैम्पल पेपर आया हुआ है, सिलेबस का आप सभी को पता है। 12th का मैंने डाल भी रखा है कि क्या क्या कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, सारे डाल रखे हैं। तो आप उनको अच्छी तरह से पढ़िए। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, होप सो आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको एसआई यूनिट दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछी आपसे ऑप्शन में। मैंने भले ही बताया था, जब मैंने सिलेबस बताया था कि आपसे ऑप्शन के क्वेश्चन 2 या 3 पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सारे तो नहीं पूछे जाएंगे, 2 या 3 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको रीड करिए अच्छी तरह से और देखिए इसका आंसर क्या आएगा। विद्युत क्षेत्र की एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नोट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, एफ बटे क्यू नोट। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसकी यूनिट हम बनाएंगे। तो फोर्स की जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन, और क्यू की आएगी कुलाम। चार्ज की क्या होती है कुलाम, और फोर्स की न्यूटन, न्यूटन पर कुलाम हो जाएगी इसकी यूनिट। तो इसका आंसर रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है, अगर हम बाकी यूनिट की बात करें, थोड़ा डिटेल से स्टडी करें, तो देखिए ये जूल पर कुलाम, ये यूनिट किसकी होती है। देखिए, जूल पर कुलाम अगर आपको देखना है किसकी यूनिट होती है, जूल किसका होता है वर्क डन का, और कुलाम चार्ज W/Q। तो ये किसका फार्मूला होता है बताना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो अगर आपसे जूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछे या पूछे जूल पर कुलाम किसकी यूनिट होती है, तो आप बता सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर आपसे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो उसकी न्यूटन पर कुलाम होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूनिट देखनी होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। अगला देखिए, व्हाट इज द अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो क्या है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। मेटल पे आपको चार्ज पूछा है, और जब उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव किए जाते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई। ठीक है, क्यू बराबर एन ई होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, अभी को पता है इसका फार्मूला। आपको चार्ज पूछा है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और एन की वैल्यू कितनी दी है, देखिए 5 दी है। तो 5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इसमें वैल्यू 5 रख देंगे, और मल्टीप्लाई में ये जो चार्ज होता है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻, तो 5 और 1.6 की गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, सॉरी जो डी आंसर। ठीक है, देखिए तो हम ऑप्शन में देखें तो आपको पता है ये तो हो नहीं सकता, ये आप जब भी ऑप्शन में आंसर देते हैं ये भी नहीं हो सकता। तो आपको 2 या 3 ऑप्शन मोस्टली ऐसे मिलते हैं जो हो ही नहीं सकते। तो अप्रोक्सीमेशन आप मतलब, या फिर ऐसे होता है कि 2 तो बिल्कुल ही नहीं होती, या फिर 2 में आपको सिलेक्ट करना होता है, फिर आप उसको सोल्व करके करते। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था सैम्पल पेपर का। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है 2e। ठीक है, चार्ज कितना है 2e चार्ज है, आप ये देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2e है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बनाता है वो। देखिए 30 डिग्री एंगल बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड। ठीक है, स्पीड कितनी v दे रखी है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, पहले जब अल्फा पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो आप लोगों को पता है कि उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा, यही होता है ना, साइन थीटा। ठीक है, तो ये होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये शॉर्ट न्यूमेरिकल 1 मार्क्स का। तो आपको क्या दे रखा है, देखिए चार्ज कितना दे रखा है 2e। तो इस चार्ज की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह वैल्यू क्या आएगी बताइए, शाबाश। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, हम लिखेंगे 2e। ठीक है,
v हमारे पास v एज इट इज है, ठीक है। और ये साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 होगा साइन 30 की जगह 1/2 रख दीजिए। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू रख देते हैं 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2, तो देखिए क्या आएगा, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना आएगा EVB। और EVB कौन सा आंसर है, बी आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया हमारे पास, बी आंसर हो गया, ठीक है। हमारे पास कौन सा आंसर हो गया, बी आंसर हो गया EVB, ठीक है। इस तरह से इनको आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ वायर विद रेजिस्टेंस 5 मिली ओम। रेजिस्टेंस आपका 5 मिली ओम दे रखा है, तो इसकी जो प्रतिरोधकता है, तार जिसकी प्रतिरोध, सॉरी इंग्लिश में ही, कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ वायर विद रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 मिली ओम दे रखा है आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप देखिए ध्यान से, ये भी आसानी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आपको फार्मूले आते हैं, आपको कंसेप्ट टॉपिक्स जो आपने यूनिट अच्छी तरह से पढ़ी हैं, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। देखिए कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का। तो R बराबर 1/G, 1/G मतलब 1/5 मिली ओम, 1/5 गुणा 10 की पावर -3 ओम, 1/5 गुणा 10 की पावर -3 ओम, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से, जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, जी की वैल्यू हमें निकालनी, तो जी क्या होगा 1/r, तो 1/5 गुणा 10 की पावर -3 कर देंगे, ठीक है। तो 1/5 गुणा 10 की पावर -3, इसको आप सोल्व कर सकते हो। 1/5 कितना होता है 0.2, 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा 0.2 इंटू 10 की पावर +3 हो जाएगा ये। और 2/10 करेंगे इसका, तो 10 की पावर ऊपर जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुणा 10 की पावर 2। अब यहाँ से देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए इसकी यूनिट क्या होती है ओम, तो इसकी क्या होती है महो, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है महो लिखेंगे हम, ठीक है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम होती है SI यूनिट रेजिस्टेंस की, ठीक है। और अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, रजिस्टिविटी दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, रजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। इस तरह से इसको क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। और इससे अगला क्वेश्चन देखिए अब, विच मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट दैट एटम इज स्पेशल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इट। देखिए आपने 3 मॉडल पढ़े हैं एटम वाले पार्ट में, जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोहर मॉडल आपने पढ़ा है, 3 मॉडल पढ़े हैं। उनमें से ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें, जो आपने पढ़ा होगा कि जो जे थॉमसन ने बताया था वाटरमेलन जैसे होता है ना, उसमें जो 20 दशे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो गए, इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन जैसे, और पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो लाल भाग होता है, ठीक है। तो वो किसने बताया था, जे थॉमसन ने, तो वही है ये। तो इसके बारे में स्पेशल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड किसने बताया, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। जे थॉमसन ने इसके बारे में बताया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम स्टेट करंट इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट I इज गिवन बाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये सीधा क्वेश्चन पेपर में आता है। इसका आंसर आएगा A μ0I/2πr, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट करंट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ करंट I इज गिवन बाई μ0I/2πr होगा, ठीक है। इस तरह से करना है इसको। उसके बाद में देखिए, इलेक्ट्रिक लैम्प इज रेटेड एट 50 वोल्ट एंड 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। करंट फ्लोइंग कितना करता है बल्ब से वो निकालना है। तो देखिए ये भी मैंने फार्मूले करवाए हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, आप देख सकते हैं मैंने फार्मूले करवा रखे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। तो क्या होता है, पावर क्या होता है, देखिए ये पावर दे रखी है और ये वोल्टेज दे रखी है, करंट पूछा, और पावर और वोल्टेज और करंट में क्या होता है, P बराबर VI, ठीक है। P बराबर VI और I कितना होगा P/V, तो P आपके पास 50 और V कितना है 220, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 5/22 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे आप, पावर निकल जाएगी 0 पॉइंट समथिंग आएगा 22, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये पावर दे रखी है और ये वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल जो है फार्मूला बेस ही आते हैं 1 मार्क्स में। जैसे कई बार पोटेंशियल पूछ लेता है, वर्क डन दे देता है, चार्ज दे देता है, वो आप निकाल सकते हैं। तो आप पहले ये देखिए क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है और हम कौन सा फार्मूला उसमें यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, तो देखिए ये करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। आपको पता ही है ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन होती है टोटल, तो इसका आंसर क्या आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी इज द राइट आंसर। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय, लैम्डा आपको दिया निकालना है, लैम्डा की टर्म में आपको एनर्जी निकालनी है फोटोन की। तो एनर्जी क्या होती है देखिए, ई बराबर एच म्यू, ठीक है, ये होती है ना फोटोन की एनर्जी। और इसको लैम्डा की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एच म्यू का फार्मूला होता है सी बाई लैम्डा। तो ये आपकी फोटोन की एनर्जी हो गई किसकी टर्म में, लैम्डा की टर्म में, ठीक है। लैम्डा की टर्म में क्या होगी फोटोन की एनर्जी, एच सी बाई लैम्डा, और वैसे एनर्जी फोटोन की होती है एच म्यू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन की फोटो सेल की इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कैसे करेगा, ठीक है। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा जब फ्रीक्वेंसी को, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो फोटो सेल जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, दे रखी है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में 13.6 वोल्ट माइनस 13.6 वोल्ट, और आपको निकालनी है वैल्यू, निकालनी है किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आर द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट। आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और आपको टोटल एनर्जी दे रखी है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ई आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, -13.6, और आपको निकालनी क्या है, पहले कौन सी एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो टोटल एनर्जी होती है उसकी माइनस ही होती है उसका, ठीक है। टोटल एनर्जी की माइनस मतलब माइनस ऑफ ई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो इसे काइनेटिक एनर्जी तो 13.6 आ गई, और आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो आपकी टोटल एनर्जी दे रखी है उसकी ट्वाइस कर दीजिए आप, ठीक है। तो इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 × 12, 2 3 × 2 = 6 और 1 7, 2 और 27.2 आ गया माइनस में, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर आपको टोटल एनर्जी दे रखी है, चाहे कोई भी मतलब जिस तरह से भी दे रखी है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसका आप जो टोटल एनर्जी उसका माइनस कर दीजिए, और जो अगर पोटेंशियल निकालनी है तो आपको उसको ट्वाइस कर दीजिए टोटल एनर्जी का, तो आपको वो एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकल जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अभी अगला क्वेश्चन है नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, नेट चार्ज कितना होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, ये पूछा आपने से, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना होगा, देखिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स होते हैं, तो नेट चार्ज मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है, तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा, 0, ठीक है। नेट चार्ज कितना होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, 0 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, देखिए आपसे पूछा गया है टू थिन लेंस आपके पास, पावर है 5D और -10D आर कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन। तो फोकल लेंथ क्या होगी कम्बिनेशन की, वो पूछा आपसे। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से कि जो पहले तो हम टोटल पावर निकालेंगे इसकी, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया डायोप्टर किसकी ऐसा यूनिट होती है, पावर ऑफ लेंस की। तो डायोप्टर आपको दे रखा है, तो पावर कितनी होगी, देखिए आपने एक क्वेश्चन 10वीं क्लास में भी किए होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो P बराबर, और अभी भी किए होंगे, P1 + P2, तो P1 प्लस 5D -10D कितना हो गया, -5 डायोप्टर, ये आपकी पावर आ गई। तो फोकस लेंथ कितनी होगी इसकी, फोकस लेंथ पूछिए तो कितनी होगी, 1/-5, क्योंकि पावर होती है फोकल लेंथ की उल्टी, तो Pf क्या होगा, 1/P होगा। तो इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। और लेकिन फोकल लेंथ मतलब ये आगे मान लीजिए आपका 0.2 मीटर, ये ध्यान रखना यहाँ पर मीटर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको छोटा क्वेश्चन पार्ट 1 करवाया मैंने, सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने दिया है, ऐसे ही हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखिए, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात है, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे,
और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे जो सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत मेहनत मेहनत। ठीक है, मेहनत करिए। अब ये टाइम है अच्छा स्टडी का। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।